अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती। अग्निपथ योजना को लेके अगर अभी हम इस वक्त कुछ नहीं बोले तो शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात अभी अग्निपथ योजना की है। सारे नेशनल मीडिया पे सिर्फ एक दिन ये खबर चली और अब उनकी खबरें नहीं चल रही है। अब सिर्फ वो सरकार का गुणगान करने पे ही लगी है। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। वो इसलिए रिक्वेस्ट है ताकि किसी बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। कोरोना के जो खातिर उनके 3 साल तो उनके यूं ही निकल गए। जहां एज में छूट मिलनी चाहिए थी वहां हर भर्तियों में एज और कम कर दी गई। बात कर रहा हूँ टेक्निकल या ट्रेड्समैन की, जहां 23 साल उम्र हुआ करती थी वहां वापस अब 21 साल हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर अभी नहीं बोले तो ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर हम कभी नहीं बोल पाएंगे। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं तिरंगे की रक्षा करने का सपना। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे, परिवार, माता पिता सब कुछ परे करके बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं, देश के लिए अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। आपको पता ही है कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उसके बाद में पूरी गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया में ऐसी खबरें चला दी जाएंगी कि बस जो कुछ किया है मोदी जी ने किया है, जो भी फैसला लें वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने लिया होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। तो हमें सत्ता के नशे में चूर न रहते हुए इन बच्चों के बारे में सोचना होगा जो आज देश का भविष्य है, जिनका सपना ऑलिव ग्रीन ड्रेस पाने का है, जिनका सपना कॉम्बैट ड्रेस पहनने का है, जिनका सपना माँ भारती की सेवा करने का है। अगर हम उनके साथ में अन्याय करेंगे तो भगवान हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये बात हमारी सरकार को जरूर सोचना होगा, क्योंकि सेना की वर्दी एक नौकरी नहीं, एक सेवा और एक जुनून है, जिसका एहसास शायद उस बच्चों को होगा जो सवेरे 4 बजे उठ के डेली सवेरे 4 बजे उठ के तैयारियां करता है, या उसके माँ बाप अपने सपनों में से कटौती करके, पैसों की कटौती करके अपने बच्चों को डिफेंस अकेडमी भेजा था ताकि मेरा बच्चा इंडियन आर्मी में जा सके। उनके माँ बाप के दिल के दर्द को आप समझिए। देश के लिए अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी, हम आपकी रक्षा करेंगे। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे। जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे, वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती। जहां पहले 80,000 सालाना भर्ती होती थी, वहीं अब भर्ती होती है 40,000। ये 40,000 जो लोग कम कर रहे हैं, हम बजट बचाने के लिए हमने 40,000 के सपनों को तोड़ दिया है। इस बात को सरकार को समझना होगा।
मैं पूछना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना इसलिए लागू की गई ताकि रक्षा बजट से जो वो है उससे कटौती की जाए। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, क्या देश की सुरक्षा से बड़ा बजट होता है? जब हमारी सीमाएं महफूज रहेंगी, हमारा देश महफूज रहेगा, उससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकता है? जब हम महफूज रहेंगे तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे और अपने देश को और उन्नति की राह पे ले जाएंगे। सरकार बजट बचाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है? उस बजट का यूटिलाइज करके क्यों सैनिकों के साथ में ऐसा कर रही है? इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। अब अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। अग्निवीर योजना क्या कहती है? उन्हीं 70,000 उन्हीं लाखों युवाओं से कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे, और वो जो 15 साल की बात थी, वो जो सर्विस की बात थी, उसे भूल जाओ। 4 साल बाद हम 75% को वापस भेज देंगे, निकाल देंगे। बस 25% हम रखेंगे, 25% को हम रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। आप लोग जाइए, बेरोजगार हो जाइए। अच्छा, जो पहले हम ट्रेनिंग देते थे, जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं, मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। और भाइयों और बहनों, एक और बात, जब वो युवा सड़क पे दौड़ते हैं, लाखों दौड़े, जब उन्होंने सरकार से कहा कि भैया ये अग्निवीर योजना हमें अच्छी नहीं लगी, हम आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर सरकार ने क्या किया आप जानते हो? सरकार ने कहा कि इनके अगर चेहरे कैमरा पे आ गए, जो धरना दे रहे थे, अगर इनके चेहरे कैमरा पे आ गए तो इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और धमकाया उनको कि बाहर मत आओ, अग्निवीर के बारे में सच्चाई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं चला हूं, 3000 किलोमीटर चला हूं, वो सारे के सारे युवा मुझसे मिल रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि हमारा सपना तोड़ दिया, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। छुपाई नहीं जा सकती बात। सेना को 10% हरियाणा लोग देते हैं, आप देते हो। हरियाणा का हर युवा जानता है, अग्निवीर का मतलब हर युवा जानता है, हर सैनिक जानता है, यह सच्चाई है। और सबसे मेन बात, आप एक सैनिक जिसको आप सैनिक बना रहे हैं, सबसे पहले तो उसको फौजी बोलने के बजाय आपने उसको नाम दे दिया अग्निवीर। यहाँ उससे उसकी सैनिक की पहचान छीन दी। और यही नहीं, ये तो आपने भर्ती होने वक्त ही पहचान छीन दी। उससे भी बड़ा दर्द तब है जब आप 4 साल के बाद में उसको एक सिविलियन बना देंगे, उसका फौज से कोई कॉन्टेक्ट नहीं, ना उसको एक्स-सर्विसमैन कोटा, ना उसको कैंटीन फैसिलिटी, ना उसको पेंशन, ना ग्रेजुएटी। आप उसको 4 साल के बाद में भेज देंगे। बस आप एक 12 लाख का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। तो क्या 12 जो लाख हैं उससे क्या जिंदगी कट जाएगी? सर, मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूँ। और ये जो वक्त है, नरवणे साहब की किताब इस टाइम पे आई। हाँ, बहुत से लोगों ने बोला कि नरवणे साहब ने तब क्यों नहीं बोला। बिल्कुल ये बात सच भी है कि नरवणे साहब ने तब क्यों नहीं बोला, लेकिन सेना में रहते हुए सेना का विद्रोह नहीं कर सकते, ये बात सच है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्होंने ये बात बोल देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने शायद किताब को लिखने में पूरा 1 साल का टाइम लगवा दिया है, जिस कारण किताब जो है अब आई है दिसंबर लास्ट में। किताब आई भी नहीं है, पता नहीं ये किताब छपेगी या नहीं छपेगी, लेकिन इसने मुद्दे जरूर उजागर कर दिए हैं। तो ऐसे जो हमारे सरकार में बैठे हुए जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं या बड़े पदों पे हैं, उन्होंने एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि मैंने सेना का नमक खाया है, क्या इस नमक के साथ में मैं वफा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।